जिस दिल्ली की चर्चा, जिस शहरों से जुड़े हुए, कहीं लाल डोला, कहीं क्या नाम, उनके जमीन को बस तो गए हैं, उनको हक नहीं मिलता था कि उनकी जमीन प्रॉपर्टी है कि नहीं। आज ये कार्यक्रम मेरी संपत्ति मेरा हक, ये मेरी संपत्ति मेरा हक एक ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से लोगों के अंदर एक भरोसा जगा है, जो खास करके लॉजिस्टिक सेक्टर है। अभी कुछ दिन पहले आरडी मंत्रालय ने 45 लाख नए रोड कनेक्टिविटी को हमने डेटा को सार्वजनिक किया है। अब ये दूसरा होगा जो देश के अंदर लगभग 2,69,000 टोटल पंचायत हैं, 2.5 लाख। उन पंचायतों के गांवों की संख्या लगभग 7 लाख के करीब है। अगर इनके सारे घरों का डेटा जो 29 राज्यों के साथ समझौता हुआ है, आप कल्पना करें कि लॉजिस्टिक में कितना अंतर आएगा। ड्रोन के द्वारा जब दवा पहुंचाए जा रहे हों, किसी के घर में सामान पहुंचाए जा रहे हों, तो जब ये डेटा हम पब्लिक को समर्पित करेंगे, लोग कहीं से देखते देखते उसके घर तक पहुंच जाएंगे और उन्हें सर्विस देने में सुविधा होगी। केवल सर्विस देने में नहीं, आज कोर्ट कचहरी, आपस के झगड़े, जमीन जायदाद को लेकर के, ग्रामीण जमीन जायदाद की कीमत इसलिए नहीं बैंकों की नज़र में, वो पुश्तैनी से 4 पुश्त से मिला रहा है। इसके अंदर जो वहाँ का राजस्व मंत्रालय है, जब हम ड्रोन से नक्शा देते हैं तो उसको बाइफरकेट करके सर्टिफाइड करते हैं, तब उनको डिम्ड रजिस्टर्ड एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, जिसके कारण जिनको मिला है वो बैंकों से ऋण ले रहे हैं। अब तक मुझे खुशी है कि 1 करोड़ से ऊपर जमीन के उनको डिम्ड कागजात समर्पित राज्यों के द्वारा किया गया है। और आने वाले दिन में अब मैं मोबिलाइज कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं एमएलए एमपी। मैं तो कहूँगा विभाग से कि पंचायतों को निर्देशन दें, 1 हफ्ता पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और जिनके पंचायत में होने वाला है, हारे जीते सरपंच और हारे जीते वार्ड सदस्य और हारे जीते जिला पंचायत के उस एरिया के सदस्य और हारे जीते पंचायत समिति के सदस्य, और वो भी एमएलए और एमपी उनके प्रतिनिधि का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके लोगों को अलर्ट करने का काम करें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हमने लगभग 16 लाख ड्रोन सर्वे पूरा कर चुका है, लगभग 108 जिलों में पूरा कर चुके हैं, और ये गति अब धीरे धीरे एक ड्रोन से हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिदिन 5 गांव का सर्वे करे। मैं सर्वे ऑफ इंडिया से यही उम्मीद करता हूं कि वहां तक ये पहुंचाने का काम करें, और ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा साधन होगा। देश के अंदर में अभी 8 करोड़ से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। वो बैंक से आजीविका मिशन के तहत उन्हें ऋण मिलता। किसान हैं, 19 करोड़ से ज़्यादा आबादी घरों की है ग्रामीण सेक्टर में,
तो ये 20 करोड़ के लगभग आबादी को एक तरफ प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम करेगा, दूसरी तरफ उनके संपत्ति का वैल्यूएशन देने का काम करेगा, और तीसरे तरफ बैंकों को ऋण देने में सुविधा होगी। और केवल सुविधा ही नहीं होगी, बल्कि जब हम गांव का जीपीडीपी बनाते हैं उस समय भी कोई रेखांकित करना होगा तो उसको करेंगे। अब तो हम पंचायतों का, जैसे टाउन प्लानर बनता है उसी तरह पंचायतों का भी प्लानिंग हम करेंगे। तो उस प्लानिंग में ये भी होगा कितने घर हमारे कुपोषित हैं, कितने घर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कितने घर हमारे वैक्सीन से, ये कई चीज़ों को एक साथ अपने में समेटने का काम करेगा। वो हमारे गांव की कहावत है, देखन में छोटन लगत काम करत गंभीर। ये एक महज ऐप नहीं होगा, ये महज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ड्रोन सर्वेक्षण नहीं होगा, बल्कि देश के अंदर एक अमन चैन शांति का माध्यम बनेगा। एक तरफ पंचायत के अंदर जो जमीन है उसका हम डिजिटल कर रहे हैं, लैंड पार्सल दे रहे हैं, तो आने वाले दिन में ये पंचायत के अंदर ही वो जमीन है जिसमें एलआर डिपार्टमेंट अब रजिस्ट्री को भी 5 रजिस्ट्री, रिकॉर्ड रूम, कोर्ट, बैंक, सबको जब इससे भी सबको जोड़ देंगे तो एक देश में पारदर्शिता के साथ मोदी जी का जो सपना है वो सपना पूरा होगा। और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इससे गवर्नेंस भी होगा, और इससे मैं समझता हूँ देश में पहले इसकी कल्पना कभी नहीं की गई कि पंचायत, अब हमें एक तरफ अगर एनुअल प्लान बनाते हैं तो हम घरों का जब लेंगे, जमीन का होगा, तो पूरा नक्शा मेरे पंचायत के पास होगा कि लैंड कहाँ है, घर कितने हैं, किसी स्कीम के तहत सुविधा देनी है, चाहे फूड ग्रेन सप्लाई की सुविधा न, कोई भी गवर्नमेंट गांव से जुड़ा हुआ होगा, इसमें ये लैंड पार्सल, ड्रोन सर्वे और भूमि पार्सल, ये दोनों मिला के आने वाले दिन में पंचायत एक नए इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर बनेगा भारत में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्वे ऑफ इंडिया, एनआईसी, पंचायती राज मंत्रालय और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम एक नए संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।